जो महाराज प्रसेनजीत हुए हैं, अपनी मां के पेट से कोई चोर डकैत कतली बनकर नहीं आता, बल्कि यहीं के लोग उसे चोर डकैत कतली बनने पर मजबूर कर देते हैं। कल की मीटिंग में सभी लोगों ने सुना। अब आइए, अक्लमंदी से बुद्धिमानी से इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। बहुत सुंदर एक कथा है, श्रवण करेंगे सभी लोग। किसी राज्य में एक बहुत सुंदर हाथी पला हुआ था। एक राजा के यहां एक हाथी पला हुआ था। तो राजा का हाथी वो इतना प्रिय था राजा को, उसके हाथी के बिना एक पल भी नहीं रहा जाता था। इतना प्रिय राजा का हाथी था। एक दिन वो हाथी बीमार पड़ गया। जब हाथी बीमार पड़ गया, महाराज घबरा गए। अरे अगर हमारे हाथी को जो हो गया, हम कैसे रहेंगे? हमें तो इसके बिना एक पल भी अच्छा भी नहीं लगता। तो महाराजा ने ऐलान करवा दिया। क्या? अरे राज्यवासियों, अगर हमारे हाथी की जो तबीयत खराब है, अगर इस हाथी को कुछ भी हुआ, अगर मेरा हाथी मर गया, जो मरने की खबर हमारे पास लाएगा, हम उसे जान से मरवा देंगे। अब तो सब बड़ी परेशान हैं। अगर हाथी कहीं मर गया तब तो महाराजा हमें मरवा देगा। सब बड़ी परेशान हैं। एक दिन जहां पे हाथी की सिंगल सेवा हुआ करती थी, हाथी की डबल सेवा होने लगी। क्यों? कहीं हाथी मर ना जाए। और हुआ ऐसा कुछ समय बाद वो हाथी मर गया। जब हाथी मर गया, मंत्री दरबारी राजवासी सभी घबरा गए। रे अगर इस हाथी को तो मृत्यु लिखी थी, तो मृत्यु आ चुकी, मर गया। लेकिन मुसीबत जा बात की राजा ने ऐलान करवाया था, अगर हमारे हाथी की मरने की खबर जो हमारे पास लाएगा, हम उसे जान से मार देंगे। बड़ी परेशान है दरबारी मंत्री राज्यवासी, कौन राजा तक मरने की खबर लेकर जाए। तो एक बुद्धिमान आदमी आया, कहने लगा भैया काहे को परेशान हो? तो मंत्री बोल लगे, भैया राजा का सबसे प्रिय हाथी था और राजा ने ऐलान करवाया था, अगर इस हाथी को कुछ हो गया, मर गया, और जो मरने की खबर हमारे तक लेकर आएगा, हम उसे जान से मरवा देंगे। अब हाथी तो मर गया। अब मुसीबत जा बात की है, जब मरने की खबर राजा तक कौन लेकर जाए? बुद्धिमान आदमी वैसे बुद्धिमान था, कहने लगे बस इतनी सी बात, चलो हम जा रहे हैं। चला, पहुंचा, महाराज की जय हो। महाराज कहने लगे सदा सुखी रहो, कहो क्या खबर लाए हो? तो कहने लगा महाराज खबर कछु नहीं है, जब तुम्हारे यहाँ हाथी पला था। कहने लगे हाँ, क्या हुआ हाथी को? कहा हुआ कुछ नहीं, आराम से लेटा है। जे नहीं बताया मर गया, कह रहा है आराम से लेटा है। बेसुध होकर लेटा हाथी, वो कान भी नहीं हिलाता है। अंकुश मारे चाहे टेरो, वो पैर भी नहीं चलाता है। बोला वो हाथी, बेसुध होकर लेटा हाथी, वो कान भी नहीं हिलाता है। अंकुश मारे चाहे टेरो, वो कान भी नहीं चलाता है। और वो हाथी आराम से पाए पसारे है, आराम से पैर पसारे है। यदि समझदार वो हाथी है। देखा मैंने सूंड से हाथ लगाए, भाई सांस पलक नहीं आती है।
हाथी वो कान भी नहीं हिलाता है, अंकुश मारे चाहे डेरो वो पैर भी नहीं चलाता है, आराम से पैर पसारे आते। समझदार वो हाथी है, मैंने देखा सूर से हाथ लगाए बस सांस तलक नहीं आती है। क्या लगे इसका मतलब हाथी मर गया? बुद्धिमान आदमी कह लगा महाराज हमारी क्या औकात है जो तुमसे कह दे कि हाथी मर गया। ये तो तुम कह रहे हो कि हाथी मर गया, हम तो कह रहे आराम से लेटा है। बड़ा ही समझदार हाथी है। सूंड से हाथ लगा के देखा मैंने, सांस नहीं आ रही है। आदमी वहां से चला गया। लेकिन राजा कहने लगे ठहरो, जात रहे हो, हम तुम्हारी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए, तुम हमसे कुछ दान मांग लो, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात जो मांगोगे 100 मैं तुम्हें दूंगा। बुद्धिमान आदमी कहने लगा महाराज आज नहीं हम मांगेंगे, अगर तुम मुझे कुछ भेंट देना चाहते हो तो कल मुझे भेंट दे देना, हम कल तुमसे मांग लेंगे। अब चला राजा बड़ा असमंजस में फंस गया। अरे ये तो हमारे हाथी की मरने की खबर भी सुना गया और हमने ऐलान करवाया था अगर हमारे पास मरने की खबर लाएगा हम उसे जान से मार देंगे। अभी मरने की खबर हमें भी सुना गया, इसका हम कुछ कर भी नहीं पाए। कहा जाओ अगर तुम्हें कल इनाम लेना है तो हमारे पास आ जाना, हम तुम्हें इनाम देंगे। अब वो बुद्धिमान आदमी चला और याद रखना महल में 3 लोग रहते थे। कौन? दरोगा जी, मंत्री, दीवान, ये 3 लोग रहते थे। सबसे पहले बुद्धिमान आदमी जब दरबार से बढ़ा दरोगा जी मिल गए। जवाब दिया सुनो, जब महाराज के यहां से दान लेकर जाता है आधा हिस्सा उसमें से हमारा रहता है। बोला तो कहे दरोगा भाई जो इनाम यहां से पाता है और आधा हिस्सा मेरा है, आदर से देकर जाता है। बोला जो यहां से इनाम राजा के यहां से पाता है आधा हिस्सा हमारा रहता है, आदर से देकर जाता है। तो कहे दरोगाई भाई जो इनाम यहां से पाता है और आधा हिस्सा मेरा है, आदर से देकर जाता है। अब कहा दरोगा जी ने आधा हिस्सा यानी 50% हमें देकर जाना। दरोगा बुद्धिमान आदमी कहने लगा कोई बात नहीं, आधा हिस्सा तुम रख लेना, आधा हिस्सा हम रख लेंगे। कुछ और आगे बढ़ा तो दीवान जी मिले, कहने लगे अगर दरोगा जी का 50% है तो कुछ चौथाई तो हमारा भी, यानी 25% तो हमारा भी होना चाहिए। आगे बढ़कर दीवान मिले, आगे बढ़कर दीवान मिले, बोले चौथाई मेरा है। मंत्री बोले मेरा भी है, बच जाए वो सब तेरा है। दरोगा जी ने रास्ता घेर दिया। कहने लगे अगर जो इनाम यहां से राजा के यहां से पाता है 50% यानी आधा हिस्सा हमारा रहता है। बुद्धिमान आदमी कहने लगा महाराज अरे दरोगा जी 50% तुम रख लेना और 50% हम रख लेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और आगे बढ़ा, दीवान जी मिले, कहने लगे दरोगा जी का 50% है तो ना ही ज्यादा कम से कम 25% तो हमारा भी होगा। होगा नहीं होगा? बुद्धिमान कहने लगा महाराज दीवान जी कोई बात नहीं, दरोगा जी का 50% है तो मंत्री जी दीवान जी का तो 25% होता ही है, तो तुम भी 25% रख लेना, 25% जो बच जाएगा हम रख लेंगे। अब कुछ और आगे बढ़ा, जब दरबार से बाहर निकला है तो मंत्रियों ने दरबार पे घेर लिया। कहने लगा दरोगा जी का 50% है, दीवान जी का 25% है तो ना ही ज्यादा तो कम से कम 25% तो हमारा भी होना चाहिए। अब टोटल जब पूरा 100% यानी पूरा इनाम महल में ही बट गया। अब बुद्धिमान आदमी बड़ा ही परेशान है, सारा इनाम महल में बट जाएगा, हमें क्या बचेगा? कुछ नहीं। इसी बीच राम बाबू
शीतल प्रसाद 200 राष्ट्रीय मुद्रा प्रदान करते सदा सुमंगल हो सौहार्द से। अब बुद्धिमान आदमी बड़ा ही परेशान है। घर पहुंचा, रात भर नींद नहीं आई। अब समाप्त उसके दिमाग में कैसा सवाल उठ गया जिससे तीनों आदमी घबरा जाए। सुबह हुई, महाराज ने ऐलान करवाया, जो हमारे यहाँ बुद्धिमान आदमी आया था, हाथी के मरने की खबर सुनाई थी, उसे पेश किया जाए। बुद्धिमान आदमी पेश हुआ। राजा कहने लगे, मांग लो, तुमने कहा था हम कल मांगेंगे नाम, तो मांग लो, क्या तुम्हें मांगना है? तब बुद्धिमान आदमी वही बात सोच लेता, अगर हम सोना मांगे तो दरबार में बट जाएगा, चांदी मांगेंगे तो दरबार में बट जाएगा, हीरा मांगेंगे तो दरबार में बट जाएगा, हमें तो कुछ मिलेगा भी नहीं। फिर एक बात सोची, महाराज हमें तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी दया कर दो। क्या? बोलो क्या चाहते हो? तो बोला, जूता केवल चाहता हूँ, कर होई मेहरबानी तनी, और जीवन भर को काफी है औकात भला मेरी कितनी। बोला, 100 जूता महाराज हमें दे दो, बस तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। 100 जूता केवल चाहता हूँ, 100 जूता केवल चाहता हूँ, करो होई मेहरबानी तनी, जीवन भर को ये काफी है औकात भला मेरी। और महाराज बस दया थामिए, दया करो, बस दया थामिए, दया करो, मैं सेवा करूं, बताओ कितनी। नर नारी करे पढ़ाई को खुश होवेगी मेरी पत्नी। आज जवाब दिया, महाराज हमें तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मात्र 100 जूता हमें इनाम में दे दो। राजा कहने लगे, अरे हमने तो इसे में बुद्धिमान समझा था, अरे तो नीच निकल गया, हमने तो तुम्हें बहुत बड़ा बुद्धिमान समझा था, हमने सोचा था हम सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात मांगोगे, तुमने तो जूता मांग लिया। मंत्री से कहने लगे, जाओ मार्केट में से सबसे ब्रांडेड जूते दिलवाओ, शायद गरीब होगा कभी पहने नहीं होंगे। तब बुद्धिमान आदमी कहने लगा, महाराज हमें जूता पहनना नहीं है। कहने लगे, जूता पहनना नहीं है तो? कहने लगे, अपना जूता निकालो और हमारे सर पे 100 जूता मारो। राजा को गुस्सा ही अपने पर्सनल आदमी से करने लगे, जाओ इसके 100 जूता लगाओ। अब मारने के लिए तैयार हुआ, कहा रुक जाओ महाराज, जब आपके दरबार से हम जा रहे थे तो दरोगा जी हमें मिले थे। दरोगा जी कह रहे थे 50% यानी आधा हिस्सा हमारा रहता है, तो उन्हें भी बुलवाओ। दरोगा जी को पेश किया गया। फिर कहा दीवान जी को बुलवाओ, 25% उनका भी है। दीवान जी आए। फिर कहा मंत्री को बुलवाओ। जब तीनों आदमी पेश हुए, अंत में वो बुद्धिमान आदमी उन तीनों से बोला बोले अभी आओ दरोगा जी, आधा हिस्सा तो आपका है, छोटा और बड़ा पसंद करो, देखो ये कौन नापता है। पसंद करो, देखो ये कौन नापता है।
बाप कहे दरोगा जी की 50 जूता लगवाओ। जब यहां से हम जा रहे थे दरोगा जी ने कहा था 50% यानी आधा हिस्सा हमारा रहेगा, तो हमारी इनाम में से आधा हिस्सा यानी 50 जूता दरोगा जी के लगाओ। अब दरोगा जी के मारे गए साइड में किया गया, कहा 50 जूता तुम्हारे मारेंगे, कहीं नहीं रुक जाओ दीवान जी को बुलवाओ। अब दीवान जी आए, कहा तुमने भी 25% यानी चौथा हिस्सा मांगा था तो तुम भी खाओ। अब 25 जूता दीवान जी के लगाए गए, अब बचे 25। कहा मंत्री को बुलवा। जब जा रहे थे मंत्री ने भी कहा था, अब मंत्री के भी लगाए गए यानी पूरा इनाम 100 जूता उन्हीं के दरबारियों के लगा दिए गए। महाराज घबरा के सोच में पड़ गए, अरे ये तो हमसे भी ऊपर है, मैंने इसे कायद समझा था, तो और भी बुद्धिमान है। कहने का मतलब अकलमंदी से जब तक काम नहीं लोगे तब तक तुम्हारा हर कोई फायदा उठाएगा। जो ज्यादा सीधापन होता है कोई कोई लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। इतना सीधा भी ना बनो कि कोई तुम्हारा फायदा उठा ले। और सीधे कौन बनते हैं? आर सुख का संवाद भी शायद और दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरा में आता है। जवाब दिया, ये सुख का संबंध भी शायद दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरा में आता है। और महाराज जो यति का मीठा होता है, जो यति का मीठा होता है अपना ही नाश कराता है, और यति का मीठा गन्ना है कोल्हू में पेरा जाता है। आज इस प्रकार से बुद्धिमानी से जब तक काम नहीं लोगे तब तक तुम्हारा हर कोई फायदा उठाएगा। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब की। इस प्रकार से बुद्धिमानी के ऊपर एक छोटी सी कहानी रही।